हाय एवरीवन, प्रदीप बालन फ्रॉम वेस्ट नॉर्थ। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। स्टूडेंट्स जो कनाडा पढ़ने जाते हैं वो मोस्टली कॉलेज की तरफ जाते हैं, मोस्टली डिप्लोमास की तरफ जाते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि डिग्री क्यों नहीं, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं। और नेचुरल सी बात है कि अगर आप डिप्लोमा करते हो तो डिप्लोमा है, डिग्री करते हो तो डिग्री है। डिग्री की हमेशा वैल्यू डिफरेंट होती है, अलग से होती है। तो एक एम्प्लॉयर को भी जब चाहिए, जो मैन पावर चाहिए, तो वो देखते हैं कि जिस बच्चे की एजुकेशन अच्छी है, जिसके पास अच्छा नॉलेज है, जो रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी से निकला है, तो उसको ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है कि उसको जल्दी पीआर या जल्दी उसको जॉब मिले। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी की, कि यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहिए और यूनिवर्सिटी की डिग्री के फायदे क्या हैं। और आज हमने टॉपिक उठाया ट्रेंट यूनिवर्सिटी को लेके। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो डिप्लोमा में जाते हैं, लेकिन जो बच्चे डिग्री में जाते हैं तो डिग्री की वैल्यू अलग ही होती है। और एक ऐसा भी स्टूडेंट्स का रेशियो है जो हमेशा यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहता है और डिग्री करना चाहता है। स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि जी टॉप की यूनिवर्सिटी चाहिए और डिग्री करनी है, टॉप की डिग्री करनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप डिग्री करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि डिग्री 4 ईयर की है, तो 4 ईयर के बाद जो आपके पास नॉलेज है या जो आउटकम है उसका, वो देखते बनता है। मतलब उसके बाद जॉब्स हमेशा अवेलेबल होती है और पीआर में भी बड़ी पॉसिबिलिटीज हाई रहती है, क्योंकि एक एम्प्लॉयर को चाहिए कि भाई एक बच्चा डिग्री कर रखी हो, साथ साथ में उसको नॉलेज हो। और यूनिवर्सिटी से पढ़ के अगर, तो नेचुरल सी बात है कि वो एक रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी से निकलता है, तो उसके पास हमेशा नॉलेज ज्यादा है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ट्रेंट यूनिवर्सिटी की और उन डिग्रीज की जो यूजी डिग्री है जो बच्चे कर सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप कॉमर्स से हैं, चाहे आप मेडिकल से हैं, चाहे नॉन मेडिकल से हैं, चाहे आर्ट से हैं, हर एक प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है। मोर देन 100 प्रोग्राम अवेलेबल है। तो आपने अगर किसी भी बैकग्राउंड से 12th की है तो आप डिग्री कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। थोड़ा सा आपने देखना होगा, कॉलेज की जो फीस है वो अप्रोक्स जो निकलती है वो 18 से 20,000 डॉलर होती है। बट जो डिग्री यूनिवर्सिटी से करते हैं तो 3-4-5,000 डॉलर का जरूर फर्क होता है, लेकिन उसके बाद जो आउटकम होता है वो नेचुरल सी बात है बहुत जबरदस्त होता है। तो एक ऐसा स्टूडेंट्स का रेशियो है जो डिग्री करना चाहता है, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा में पढ़ने जाते हैं। तो डिग्री करेंगे तो नेचुरल सी बात है उसका आउटकम जबरदस्त होगा। थोड़ी सी फीस ज्यादा जरूर है, थोड़ी सी ड्यूरेशन ज्यादा है, लेकिन उसका आउटकम रियली बहुत जबरदस्त है। तो ट्रेंट यूनिवर्सिटी जो कि ओंटारियो में प्रोविंस में है, तो इसकी हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं ट्रेंट यूनिवर्सिटी, जो कि इसकी आप पिक देख सकते हैं बैक साइड में, ये बिल्डिंग है इसकी। तो जो ट्रेंट यूनिवर्सिटी है ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और इसके 2 कैंपस हैं। 57 ईयर ओल्ड पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी। पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी का मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, 57 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो इसके 2 कैंपस है जी। एक कैंपस है पीटरबोरो और सेकंड डरहम जीटीए। जीटीए स्टैंड फॉर ग्रेटर टोरंटो एरिया। तो जो पीटरबोरो में जो है, तो अगर आप ब्रैम्पटन या टोरंटो में से आप जा रहे हैं तो आपको 1 घंटा 34 मिनट की ड्राइव, तकरीबन 160 किलोमीटर, मतलब पीटरबोरो पड़ता है टोरंटो से। सेकंड जो अगर मैं डरहम जीटीए की बात करूं तो ब्रैम्पटन एंड टोरंटो से ये 86 किलोमीटर, मतलब 53 मिनट्स की ड्राइव पे है। तो 2 कैंपस है माय डियर फ्रेंड्स, पीटरबोरो एंड डरहम जीटीए। सेकंड जो ये यूनिवर्सिटी है नंबर 1 है लास्ट 10 ईयर से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। साथ साथ में ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम भी देते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम भी इनके पास है। और ये जो प्रोवाइड करती है मोर देन 100 इंटरनेशनल प्रोग्राम देते हैं। मतलब एक स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल एजुकेशन लेना चाहता है, जो ओवरसीज से जाता है, मोर देन 100 प्रोग्राम्स के ऑप्शंस इसमें हैं। तो ये वीडियो अगेन बोलना चाहूंगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने 12th की है, किसी भी स्ट्रीम से की है, तो मोर देन 100 ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। बैचलर्स के लिए ड्यूअल डिग्री भी है और स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम भी है। तो बात करते हैं हम प्रोग्राम की, जिसमें बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी है, आर्कियोलॉजी स्पेशलाइजेशन है। इसके अलावा बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स में भी है। 4 ईयर की डिग्री सारी है माय डियर फ्रेंड्स। बैचलर ऑफ साइंस एंथ्रोपोलॉजी, आप देखिए बैचलर ऑफ आर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी में भी है और बैचलर ऑफ साइंस एंथ्रोपोलॉजी में भी है। ऐसे ही बैचलर ऑफ साइंस आर्कियोलॉजी है। इसके अलावा बैचलर ऑफ साइंस जो है वो बायोमैकेनिकल एंड मॉलिक्यूलर बायो में भी है। इसके अलावा बैचलर ऑफ साइंस बायोलॉजी में भी है, बैचलर ऑफ साइंस बायोमेडिकल में है। और इसके अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम है, जिसमें बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशलाइजेशन, बिजनेस एंड आर्ट्स प्रोग्राम भी है। बैचलर ऑफ
केमिकल इंजीनियरिंग भी है, बैचलर ऑफ साइंस केमिकल फिजिक्स भी है, बैचलर ऑफ साइंस केमिस्ट्री भी है, बैचलर ऑफ आर्ट्स चाइल्ड एंड यूथ भी है, इसके अलावा बैचलर ऑफ आर्ट्स कम्युनिकेशन भी है। तो मतलब यहाँ की जो इस यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम्स है वो स्पेशलाइज प्रोग्राम है। जितने भी स्पेशलाइज प्रोग्राम है, कीप इन माइंड मैथ की मोस्टली रिक्वायरमेंट रहेगी। बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर भी है। बैचलर ऑफ साइंस अगर कंप्यूटर साइंस कोप प्रोग्राम करना चाहते हैं तो वो भी है। कोप का मतलब इसमें आपको इंटर्नशिप मिलेगी, जैसे आप इंडिया में देखते हैं कि जिसमें ड्यूरिंग स्टडी का कुछ पार्ट आपका वर्क का रहता है तो उसको कोप बोलते हैं, इंटर्नशिप बोलते हैं। तो बैचलर ऑफ साइंस जो कंप्यूटर साइंस है कोप, तो इसमें कुछ आपका थ्योरेटिकल और कुछ आपका प्रैक्टिकल रहेगा। बैचलर ऑफ आर्ट्स क्रिमिनोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस डाटा साइंस, बैचलर ऑफ साइंस आप इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रोग्राम भी कर सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ आर्ट्स भी प्रोग्राम है। इसके अलावा बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड कर सकते हैं अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। और बैचलर ऑफ साइंस आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इन्वायरमेंटल जियो साइंस भी है। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन इन्वायरमेंटल एंड रिसोर्स भी है। बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं इन्वायरमेंटल एंड रिसोर्स। बैचलर ऑफ साइंस फाइनेंशियल साइंस भी कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट फोरेंसिक एंड आर्ट भी कर सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस फोरेंसिक एंड साइंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ साइंस फोरेंसिक बायोलॉजी भी है। बैचलर ऑफ साइंस फोरेंसिक केमिस्ट्री या फोरेंसिक साइंस भी कर सकते हैं। तो दीज आर द स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम माय डियर फ्रेंड। और आपके 12th में 70 से 75% मार्क्स होने चाहिए और मैथ मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम में रिक्वायर्ड रहेगा। इसके अलावा बैचलर ऑफ साइंस ज्योग्राफी भी कर सकते हैं। आपका बीए का प्रोग्राम है ज्योग्राफी, वो भी कर सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस का हेल्थ एंड ह्यूमन बिहेवियर भी कर सकते हैं। इसके अलावा बीए हिस्ट्री भी कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कर सकते हैं। और बीए आप इंटरनेशनल डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म में भी कर सकते हैं अगर आप जर्नलिज्म में करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके अलावा किंजियोलॉजी में भी जा सकते हैं। इसमें आप किंजियोलॉजी में ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड सारे प्रोग्राम पढ़ते हैं, मेडिकल वाला स्टूडेंट भी करेगा। इसके अलावा बैचलर ऑफ आर्ट्स लॉ ड्यूअल डिग्री है जिनके पास बीबीए एंड एलएलबी, ये आप कर सकते हैं अगर आप भी लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो दिस इज द परफेक्ट प्रोग्राम फॉर यू। इसके अलावा बैचलर ऑफ साइंस लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ साइंस अगर आप स्पेशलाइजेशन मैथ में जाना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स में लेना चाहते हैं या फिजिक्स में लेना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम अवेलेबल है। इसके अलावा बैचलर ऑफ आर्ट आपका मीडिया स्टडी में भी है। बैचलर ऑफ आर्ट फिलोसफी में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स कर सकते हैं। बैचलर ऑफ नर्सिंग भी कर सकते हैं जो बच्चे मेडिकल वाले हैं, तो मैथ रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ आपने पढ़ रखा है, 70-75% मार्क्स हैं, तो डेफिनेटली आप बैचलर ऑफ नर्सिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ आर्ट सोशियोलॉजी कर सकते हैं और बैचलर ऑफ साइंस वाटर साइंस। तो ये प्रोग्राम थे जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम है लेकिन जो पॉपुलर प्रोग्राम है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन फीस है जी $110 आपकी फीस है एप्लीकेशन फीस। इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है जैसे मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, 70 to 75% ऑल द प्रोग्राम्स और मेजोरिटी ऑफ द प्रोग्राम्स में मैथ की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर मैं बात करूं आइल्स की रिक्वायरमेंट की, तो आइल्स आपको 6.5 एंड नो लेस देन 6 लेने होंगे। पीटी अगर आपका है तो 59 स्कोर होना चाहिए। अगर आपने टफल किया है तो टफल आईबीटी में 86 और मिनिमम राइटिंग में आपका 20 स्कोर होना चाहिए। ट्यूशन फीस की बात करें तो ट्यूशन फीस हमेशा थोड़ी सी ज्यादा होती है, जैसे कि कॉलेज की ट्यूशन फीस $18,000 से $20,000 है, बट यूनिवर्सिटी की फीस तकरीबन $3,000 से $5,000 ज्यादा होती है। तो अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो इस यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस है अप्रोक्स $24,000 से $25,000 के बीच में पर ईयर रहेगी। तो अगर आप भी डिग्री करना चाहते हैं, चंगी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो ट्रेंट यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ देम ऑप्शन। तो ये वेस्टर्न ओवरसीज की डायरेक्ट यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वी आर हियर टू हेल्प यू। तो होप सो वीडियो ये पसंद आई होगी दोस्तों आपको। तो अगर आप भी ट्रेंट यूनिवर्सिटी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, या इसी वीडियो में आप कमेंट में लिख के भी हमसे पूछ सकते हैं कि भी आपको अगर कोई और डिटेल इस यूनिवर्सिटी के बारे में चाहिए, या फिर आप मेरे फ़ोन नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हो 9115017017। तो ये वीडियो अगर पसंद आई है तो दोस्तों बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। थैंक यू। वेस्टर्न ओवरसीज, सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।